नमस्कार मित्रों, आप सभी का आलोक ज्ञान दर्पण चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, यदि आप चैत्र नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो 9 दिनों तक पूजन करते समय कुछ बातों का जरूर रखें ध्यान, जिससे पूजा का संपूर्ण फल मिल सके। दोस्तों, हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। इस 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और लोग पूरे विधि विधान से माता को प्रसन्न करने के लिए पूजन और उपवास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों माता की पूजा करने से पूरे साल आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और उन्नति के हर मार्ग खुलने लगते हैं। इस साल चैत्र नवरात्रि का आरंभ 22 मार्च 2023 से हो रहा है और इसका समापन 30 मार्च को रामनवमी के साथ हो जाएगा। नवरात्रि का त्योहार खास तौर पर महिलाओं के लिए विशेष होती है, क्योंकि उनके सच्चा मन और श्रद्धा भक्ति से किया गया पूजन पूरे घर में सकारात्मकता लाती है। ऐसा मान्यता है कि यदि कोई भी महिला पूजा करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखती है और व्रत उपवास करती है तो इसका फल घर के सभी सदस्यों को मिलता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि में पूजा के समय हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, यदि आप चैत्र नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा कर रही हैं तो आपको कपड़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा के दौरान आप लाल, पीले, नारंगी जैसे रंगों का इस्तेमाल करें। यह सभी रंग माता को विशेष रूप से प्रिय है। यदि आप माता को चुनरी चढ़ा रही हैं तब भी इन्हीं रंगों की चढ़ाएं। ध्यान रखें कि आप पूजन के दौरान काले या नीले रंग के कपड़े ना पहने। यह रंग पूजा के दौरान नकारात्मकता लाती है। नवरात्रि के दिन कलश का रखें विशेष ध्यान। यदि आप पूजा के लिए कलश की स्थापना करती हैं तो आपको इसके नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। अगर आप कलश में ज्वारे उगा रही हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि कलश को घर के मंदिर की सही दिशा में ही रखें और पूरे विधि विधान से कलश की स्थापना करें। आप जिस स्थान पर कलश रख रही हैं उस स्थान पर किसी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। कलश की स्थापना हमेशा मिट्टी के पात्र में ही करें। चैत्र नवरात्रि के दौरान माता को लाल रंग की सामग्री अर्पित करने का विशेष महत्व है। यदि आप उन्हें लाल चुनरी चढ़ाती हैं और उन्हें लाल कुमकुम लगाती हैं तो आपके लिए यह बहुत फलदायी होगा। साथ ही आप जिस चौकी में माता की मूर्ति या तस्वीर स्थापित कर रही हैं उसमें भी लाल रंग का कपड़ा अवश्य बिछाएं। ऐसा करने से माता प्रसन्न होती है और आपकी सारी कष्ट और परेशानियों को समाप्त कर देती है और आपके घर में सदैव सकारात्मकता फैलता है। नवरात्रि के 9 दिनों में आपको नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। यदि आप पूरा पाठ नहीं कर पाती हैं तब भी दुर्गा कवच का पाठ जरूर करें। कवच का पाठ आपको किसी भी समस्या से बाहर निकलने और सफलता दिलाने में मदद करती है। खास तौर पर नवरात्रि के दिनों में दुर्गा सप्तशती और दुर्गा कवच का पाठ विशेष फलों की प्राप्ति कराता है। यदि आप घर में नवरात्रि के दिनों में अखंड ज्योति प्रज्वलित करती हैं तो आप हमेशा ध्यान रखें कि यह ज्योति कभी भी बुझनी नहीं चाहिए। अखंड ज्योति के लिए आप हमेशा देसी घी का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही आपको सुबह और शाम माता की आरती जरूर करनी चाहिए। अगर संभव हो तो घर के सभी सदस्यों को आरती के समय मौजूद रखें। नवरात्रि में हवन करना जरूरी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप 9 दिनों तक व्रत उपवास करने के बाद हवन नहीं करती हैं तो पूजा स्वीकार नहीं होती है। इसलिए घर के सभी लोग एक साथ मिलकर मंत्रों का जाप करें और हवन का आयोजन करें ताकि आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। यदि आप 9 दिनों की पूजा के बाद 9 कन्याओं को बैठाकर उनका पूजन करती हैं और उन्हें भोजन कराने के बाद उन्हें उपहार देती हैं तो आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। कन्या पूजन के समय सभी कन्याओं के पैर
पानी से धोने के बाद उनके माथे पर कुमकुम का टीका लगाएं और फिर उन्हें साफ आसन पर बैठाएं। दोस्तों, यदि आप नवरात्रि पूजन में इन विशेष बातों का ध्यान रखती हैं तो माँ आपके पूजा से शीघ्र प्रसन्न होती है और आपके जीवन के सारे परेशानियों को समाप्त कर देती है। आपके घर में सदैव सुख समृद्धि का वास होता है और घर के सभी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो को देख सको। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह के और एक नॉलेजेबल वीडियो को लेकर। तब तक के लिए श्री राधे राधे।